फिरोज शाह तुगलक के बारे में, उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में। प्रशासनिक सुधारों में उसके हमने राजस्व संबंधी प्रबंध में सुधार, सिंचाई व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, दुखी लोगों की सहायता, मंत्री परिषद का निर्माण इत्यादि को हमने पढ़ लिया। अब लेंगे हम उसके मुद्रा में सुधार। तो करेंसी या मुद्रा में भी उसके द्वारा सुधार किए गए। तो इसी के अंतर्गत ये माना जाता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक से पहले यदि हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो आप सबने पढ़ा कि किस तरह की करेंसी उसने चलाई, जो कि खोटे सिक्के थे, लोगों ने घरों में ही बनाने शुरू किए। तो उसने लोगों की भलाई के लिए थोड़े मूल्य के कई सिक्के बनाए। सबसे पहले उसने चांदी व तांबे को मिलाकर सिक्के बनाने का ढंग विकसित किया ताकि लोग नकली सिक्कों को न बना सके। उसने आधे जितल, जिसे अहदा, और चौथाई जितल, जिसको बिक कहते थे, जारी किए। सरकार ने टकसालों पर नियंत्रण स्थापित करके योग्य अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई। इसी के साथ अगले हैं उसके सेना संबंधी सुधार। उसने सैनिक सुधार भी किए। इस कार्य के लिए उसने सेना में अनुशासन को बनाए रखने का प्रयास किया। घुड़सवारों, उनके अधिकारियों के पद पैतृक बना दिए। साम्राज्य को विभिन्न भागों में और उपभागों में विभाजित कर इनका प्रबंध सैनिक और असैनिक अधिकारियों को सौंपा। अधिकारियों को इस कहा कि भूमि की आय से अपना और अपने सैनिकों का खर्चा निकाले। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को भी सैनिक सहायता देनी पड़ती थी और इस पद्धति के आधार पर सुल्तान के पास 90,000 सैनिकों की सेना थी। सुल्तान ने आदेश दिया कि जो सैनिक वृद्ध हो जाए वो अपना स्थान अपने पुत्रों, दामाद, दास को दिला सकता है और इस प्रकार सेना में पैतृक सिद्धांत को लागू किया गया, जिससे सेना में दुर्बलता आ गई। सेना में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का बोलबाला था। उसने इसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। फिर अगला है उसका भवन निर्माण के बारे में। तो भवन निर्माण की तरफ भी उसने ध्यान दिया, बहुत शौक था उसको। भवन निर्माण करने के उद्देश्य से मलिक गाजी शाहाना व अब्दुल हक आदि वास्तुकारों को उसने नियुक्त किया। सुल्तान ने फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर जैसे महत्वपूर्ण नगरों का निर्माण करवाया। फिरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने अपने राज्य में 40 मस्जिदें, 30 मदरसे, 20 महल, 100 सराय, 100 स्नान घर, 10 स्तंभ, 50 पुलों का निर्माण करवाया। वो कहता था, अल्लाह ने मुझे जो बहुत सी देन दी उनमें से सार्वजनिक भवन बनाने का शौक़ भी है, इसलिए मैंने अनेक मस्जिदें, मकतब और दरगाहें बनवाई ताकि धर्मात्मा और विद्वान वहाँ उपासना कर सकें और उन्हें उनके निर्माता को आशीष दे सकें। फिर अगला है बाग। बाग लगाने का भी उसको बहुत ही शौक़ था। लगभग दिल्ली में उसने राजधानी में 1200 बाग लगाए थे, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगाए। इस बाग से 7 प्रकार के विभिन्न किस्मों के अंगूर के वृक्ष लगवाए। उसने बागों से उसे 1,80,000 टंके की वार्षिक आय होती थी। अगला है दीवाने खैरात। सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने राजधानी में दीवाने खैरात नाम का एक नया विभाग की स्थापना की। 2 भागों में बांटा। पहला भाग बेकार लोगों के लिए नौकरियों का प्रबंध करता था और इसी के तहत दूसरा विभाग विधवाओं और अनाथों की देखभाल करने तथा मुस्लिम लड़कियों जिनके माता पिता निर्धन होते थे की मदद करने हेतु ये स्थापित किए गए। अगला है दास और दास विभाग। इसी के साथ साथ ही के दास विभाग। फ़िरोज़ शाह को दास रखने का बहुत ही शौक़ था। तो 1,80,000 अफीफ कहता है कि उसके दास थे, जिनसे में से 40,000 तो उसके शाही महल में ही थे, जो उसके परिवार की सेवा में लगे रहते थे। सरकारी कारखानों, कार्यालयों, बागों में भी हजारों दास कार्य करते थे। समकालीन स्रोतों से पता चलता है दासों के प्रबंध के लिए अलग विभाग बनाया, जिसकी व्यवस्था के लिए एक अलग ही दीवान होता था। सुल्तान दासों से अच्छा व्यवहार करता था और इस तरह से इस विभाग की भी स्थापना की गई। अगला है दारुल शफ़ा। दारुल शफ़ा जो है, दारुल शफ़ा का मतलब है दवा दारू से। तो दारुल शफ़ा या अस्पताल जिसको कहते हैं, ये उसने दिल्ली के समीप बनवाया। दारुल शफ़ा इसका नाम था, जिसमें योग्य वैद्य हकीम नियुक्त किए। रोगियों को इलाज यहाँ पर करवाया जाता था। गरीब रोगियों के
राज्य की ओर से मुफ्त जो दवाएं थी वो दी जाती थी। प्रांतों में भी इसी प्रकार के अस्पताल बनाने के उसने आदेश दिए। अगला है शिक्षा व साहित्य को प्रोत्साहन। शिक्षा और साहित्य को भी सुल्तान ने प्रोत्साहन दिया। सुल्तान फिरोज स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, अतः वह विद्वानों का बहुत आदर करता था। उसने अपने शासनकाल में विद्वानों के अनुदान निश्चित किए हुए थे। उसके दरबार में बरनी अफीफ जैसे सुप्रसिद्ध जो इतिहासकार थे वो उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और इस तरह से सुल्तान ने क्या किया कि उसने जो विद्वान थे उनका उसने विशेष आदर सम्मान किया। तो एक का नाम था बरनी और दूसरे का नाम था अफीफ। तो ये थे उसके समय के विद्वान। बरनी ने तारीख़े फ़िरोज़ शाही ग्रंथ लिखा सुल्तान के लिए। और बरनी ने एक और लिखा फतवाए जहानदारी, ये भी उसने लिखा। सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी फुतुहाते फ़िरोज़ शाही, फ़िकाहे फ़िरोज़ शाही जैसे ग्रंथों की स्वयं सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक ने भी रचना की। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद करवाया। उसने चिकित्सा शास्त्र में भी रुचि दिखाई। सुल्तान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी रुचि दिखाई और इस उद्देश्य से उसने 30 मदरसों की स्थापना की, जिनमें से 3 अधिक सुप्रसिद्ध थे, जिसमें फ़िरोज़ाबाद का फ़िरोज़ शाही मदरसा सबसे प्रसिद्ध था। इन मदरसों में शिक्षा देने वाले अध्यापकों को अच्छा वेतन दिया जाता था। विद्यार्थियों को हर प्रकार की सहायता दी जाती थी। अफीफ लिखता है सुल्तान ने 36 लाख टंके विद्वानों तथा कुरान का अध्ययन करने वालों को अनुदान दिए। और इसी तरह से फरिश्ता इतिहासकार कहता है सुल्तान ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी के स्थान पर एक पुस्तकालय बनवाया, लाइब्रेरी बनवाई, जिसमें हिंदुओं के 1300 जो ग्रंथ थे वो रखे थे। आगे है सुल्तान की धार्मिक नीति। तो सुल्तान की जो धार्मिक नीति है, इस धार्मिक नीति के अंतर्गत माना जाता है कि सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो चरित्र है उसके ऊपर जो कलंक है वो है उसकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति के अंतर्गत ये कहा जाता है कि उसने हिंदुओं के मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को नष्ट किया, बहुत से हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया, ब्राह्मणों को उच्च पदों से हटाया। उसने जगन्नाथ के मंदिर को लूटकर मूर्तियों को खंडित किया, हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का प्रयास किया, शिया मुसलमानों से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि उसके इस प्रकार की नीति से बहुत से जो लोग थे मुसलमान बन गए। और ये भी कहा जाता है कि वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर को भी लागू किया। तो ये एक कलंक जो है उसके जीवन कह लीजिए, चरित्र कह लीजिए, उसके ऊपर माना जाता है। तो ये थे सुल्तान की गृह नीति और गृह नीति के साथ साथ उसके प्रशासनिक सुधार। उसकी विदेश नीति के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।